हेलो गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग देखने वाले हैं झल्लू भाई की क्लास चैनल से भोजपुरी फनी एक्शन सीन झल्लू भाई। स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टू चेक इट आउट। तो भाई लोगों, आज हम देखने वाले हैं ऐसी इंडस्ट्री को जिसके सॉन्ग है इक्वल टू वशीकरण और एक्शन सीन इक्वल टू चीरहरण। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की, जिसको दूर से देखोगे तो अश्लीलता लगेगी और पास जाके देखोगे तो कंफर्म हो जाएगा कि अश्लीलता ही है। अबे साले। तो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कुछ ऐसे सीन जो हिला देगा तुम्हारा माथा और आंखें हो जाएंगी नमकीन। शुरू करो प्रोग्राम। हाँ, तो इस सीन में आप लोग देखेंगे कि एक गुंडे ने बना रखा है दो लड़कियों को बंदी। तभी कुछ ऐसा होता है। हैं? ये व्हील चेयर पर आया है। ये व्हील चेयर से उड़ के कैसे आया ये मालूम नहीं, लेकिन ये कैसे गुंडे हैं। बंदूक वो भी चला रहा है, तो बंदूक इनके हाथ में भी तो है। ये लोग क्यों नहीं चला रहे, बस भाग ही जा रहे हैं। जल्दी वहाँ से हटो। इन गुंडों को मारने के बाद ये बंदा इन लड़कियों को आजाद करवा देता है। अब ये लड़कियां भी तैयार हो जाती हैं एक्शन के लिए, लेकिन ऐसे कपड़े पहन के तो एक्शन हो ही नहीं सकता, तो ये इसे चेंज करने के लिए जाती हैं। बहुत सही। एक मिनट रुको। इसका मतलब है जब ये दोनों लड़कियां टेंट के अंदर गई थी तो दो लड़के टेंट में ऑलरेडी थे और इन्होंने इसके सामने चेंज किया है, क्योंकि चेंज करने के बाद गुंडों को बाहर फेंका गया है। अरे भाई, मुझे तो गुंडों से जलन हो रही है। जिंदगी तो ऐसी छोटा सा टेंट भी पूरा खुला हुआ है, एकदम पारदर्शी है। इसका मतलब कि कोई भी दर्शन कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग अपना मोबाइल टेढ़ा करके ये सोचो कि कुछ दिख जाएगा। और अगर तुम सोच रहे हो कि दीदी लोगों ने कपड़े बदल लिए तो तुम्हें खतरनाक एक्शन दिखाएंगे, तो ये भी देख लो। क्या बच्चे की जान लेगा। जी हाँ, दीदी लोगों ने इसीलिए बदले थे क्लोथ ताकि फोड़ सके इस विलन के अखरोट। अरे ये काम तो तुम बिना कपड़े बदले भी कर सकते थे ना। और तुमको क्या लगता है बॉलीवुड भोजपुरी सिनेमा से आगे है? हाँ बिल्कुल। जी नहीं, अपना भोजपुरी बॉलीवुड से हमेशा एक कदम आगे रहता है। अब तुम इसे देखो। ये सीन भी ग्रेविटी की माँ बहन करता है, लेकिन भोजपुरी वालों का मानना है उससे भी बुरा, इसलिए उन्होंने कुछ ऐसा किया। अरे यार, वहाँ पे वो रस्सी से टंगा था, ये चीज साफ दिख रही थी, उसकी शर्ट तो टूटी भैया हुई। ये है पवन सिंह। एडिटर थोड़ा सा ध्यान दे लेता ना तो ऐसा ना लगता। और ये तो सारे इंसानों को ऐसे ही फुटबॉल बना देते हैं। हाय 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 ओए हाय हाय हाय। हाय 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 हाय। स्टाइल देख रहे हो? वैसे स्टाइल से याद आया, भोजपुरी मूवी के हीरो लोग इतनी स्टाइल मारते हैं कि शायद अब तक स्टाइल का पिछवाड़ा भी सूझ गया होगा। ये तो ये वो है ना चिंटू जी। ओ भाई ये पता नहीं कौन से कार स्टंट के वाले स्कूल नियमों से का ये लोग अपमान ऐसे है, स्टंट सीख के आते हैं जो कि फिजिक्स का मुमकिन ही अपमान नहीं है। है। और उसके बाद स्टाइल भी मारनी है। बेचारा स्टाइल भी कहते हो कि तुम स्टंट मारते मारते मेरी क्यों मार लेते हो। तो चलो वीडियो में वापस आते हैं। और क्या तुम लोगों को मालूम है कि हमारे इंडिया में उड़ने वाली बाइक बन चुकी है? अगर नहीं तो ये देखो। अरविंद अकेला कल्लू। दो यार। देख रहे हो, तुम कुछ सोचो, एक उड़ने वाली बाइक ही ऐसा कर सकती है जो इतना हल्लू हल्लू उड़े और एकदम प्यार से लैंडिंग कर दे। बेचारे उड़ने वाले भी बोलेंगे हमने उड़ने वाली बाइक बना ली और हमको पता ही नहीं है। और एक बात तो मुझे समझ में नहीं आई, जब इसे गेट तोड़ के ही अंदर आना था तो सीधा बाइक को चला के ले आता ना। नहीं, गेट तो उससे भी टूट जाता ना। सही बात है, उड़ा के लाने की क्या कभी कभी जरूरत तो ये भोजपुरी वाले ऐसे ऐसे डायलॉग लिखते हैं कि फैमिली के साथ तुम इनकी मूवी देख ही नहीं सकते। ज्यादा फड़फड़ो मत, ना तो ठोक दे और तोरे घर में तोरे बेटी के ले जाके दे। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो समझा देता हूँ कि इसने कौन से शब्दों का उच्चारण किया है। जनाब का कहना है ज्यादा बोलेगा तो ठोक देंगे और तेरी बेटी को तेरे घर में ले जाके। बस अब कुछ मत कहो भाई, वो मैं कह भी नहीं सकता, इससे आगे तुम लोग खुद समझ जाना। और भैया, मुझे तो रिसर्च करते करते पता चला कि भोजपुरी वालों ने अपने गानों में शक्तिमान को कास्ट कर लिया है। शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान। ये
भैया हनुमान जी क्यों लग रहा है? मिलिए ऐसे शक्तिमान से जो कि शक्तिमान इसलिए नहीं बना कि उसे किसी को बचाना है, बल्कि इसलिए बना है क्योंकि उसे अपने गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है। वाह 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 यार, शक्तिमान बच्चों का आइडियल है, ठीक है। फर्स्ट इंडियन सुपर हीरो था ये, इसका क्या हालत बना दी। में कोई सुपर हीरो नहीं है, पता है जहाँ मिली शक्तियाँ वहाँ पटाने लगेंगे लड़कियाँ, और ऐसी सुपर पावर मिल गई तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी सलामत नहीं है। बात तो सही है। वैसे रिलेशनशिप से याद आया कि इनकी मूवी में प्यार में बड़ी शक्ति होती है। इस बंदे को देखो, ये एकदम मर चुका है, वो भी इतना कि अब यमराज के साथ पिकनिक मना रहा होगा, लेकिन तभी इसकी गर्लफ्रेंड कहती है वो 3 मैजिकल वर्ड, जिससे हो जाती है इसकी मौत रिवर्स। एक मिनट, वो डंडा इसके पास कैसे रुक गया? वो पड़ना चाहिए था, दांत बराबर हो जाते। कोई बात नहीं, हम तो बस यही टेक्निक तो आजकल के हमारे डॉक्टरों को नहीं पता कि डॉक्टर बनने से पहले ऐसी 2-4 मूवी देख लो, डिग्री लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बस यही नहीं, इस बंदे को फांसी होने वाली है और ये बंदा घंटा भर फांसी पे लटकता भी है और फाइनली मर भी जाता है, लेकिन एट द एंड वापस ये जिंदा हो जाता है। हाँ, ये कैसे हुआ? देखो, हमारे बॉलीवुड वाले मूवी का रीमेक बनाते हैं, लेकिन हमारे भोजपुरी वाले मूवी के नाम का ही रीमेक बना देते हैं। जैसे कि 3 इडियट का बन गया 3 बुड़बक, गब्बर का बन गया गोबर सिंह, और भाग मिल्खा भाग का बन गया भाग के सारी भाग। चल भाग के सारी भाग भाग चल। भाई, अगर इस मूवी की कहानी जान ली तो तुम्हारे पैरों तले आसमान और सर के ऊपर से जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि इस मूवी में हमारे केसारी भैया हैं एक एथलीट, लेकिन एक दिन गुंडों से लड़ते समय वो एक हादसे का शिकार हो जाते हैं, जिससे उनका एक पैर कट जाता है। लेकिन हमारे केसारी भैया नहीं मानते हार और पहुंच जाते हैं एक डॉक्टर के पास, जो कि उनको एक नकली पैर लगाता है। एक काम कीजिए, कल आप लोग आइए, कल मैं इनको पैर लगा देता हूँ। कल मैं इनको पैर लगा देता हूँ। लगने के बाद हमारे केसारी भैया इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि वो एशियन गेम के ट्रायल में पास हो जाते हैं। सर, आपका बेटा सिलेक्ट किया जाता है। गॉट टू रिजल्ट सर। थैंक यू। आई नो। इससे पहले कि आप लोग बोलो कि ये अकेले दौड़ के कौन सा ट्रायल दे रहा है, तो उससे पहले एशियन गेम तो देख लो, जो कि हमारे इंडिया में हुआ था। वाह, क्या एशियन गेम है, ऐसा गेम जिसे देखने के लिए कोई भी नहीं आया, सीटें सारी खाली पड़ी हैं। अरे इससे ज्यादा भीड़ तो हमारे मोहल्ले के क्रिकेट में आ जाती है। खैर कुछ भी, उसके बाद रेस स्टार्ट हो जाती है और इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे केसारी लाल यादव। भागते हुए और हिंदुस्तान से केसारी लाल यादव आगे लीड करते हुए, लेकिन इससे पहले कि रेस हो पाती खत्म, तब भी हो जाता है कुछ ऐसा। आगे बढ़ रहे हैं। What? Oh no! लेकिन हमारे केसारी भैया भी नहीं मानते हार, वो दौड़ते हैं एक ही पैर के साथ और हो जाता है चमत्कार। और इस एशियन गेम्स में केसारी लाल यादव ने रचा एक नया इतिहास। 100 मीटर हर्डल रेस। लो भैया, फाइनली केसारी लाल यादव ने इंडिया को दिला दिया गोल्ड मेडल। वाह वाह वाह। अरे जो बाकी सारे रेस में दौड़ रहे हैं, जीतने आए थे जिताने आए थे। यार कुछ भी हो, मैं तो इसे और नहीं झेल पाऊंगा। तो मैं वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट में बता देना, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इतना तो पक्का है कि मतलब भोजपुरी जो राइटर्स होते हैं, ठीक है, उन्हें राइटर्स और डायरेक्टर्स दोनों को ही भैया ढंग से मूवी लिखनी और डायरेक्ट करनी नहीं आती है, ठीक है। क्योंकि देखो यार, राइटिंग भले ही अच्छी हो, ठीक, कि हाँ कहानी अच्छी लिखी गई हो, थोड़ा सा मिर्च मसाला हो उसमें दिखा दिया गया हो, लेकिन एडिटर और डायरेक्टर जो करते हैं भैया, उन्हें देख करना बेइज्जती कराते हैं ये लोग यार, बेइज्जती एक नंबर की। मतलब सोचो, वहाँ पर खेसारी भैया भाग रहे हैं, ठीक है, और उनका पैर कट चुका है, पर वो फिर भी भाग रहे हैं, और वो पैर ज़मीन पर रखता हुआ
नज़र आता है, लाइक वहाँ पर ब्लर सा दिखता है कि हाँ वहाँ से पैर को काटा गया है, मतलब एडिट किया गया है, ठीक। वहाँ पर वो दिखता है कि पैर ज़मीन पर पड़ रहा है, ना कि उनका वो जो कटा हुआ मतलब एंकल है वो ज़मीन पड़ रहा है, ठीक है। थोड़ी सी एडिटिंग सुधार लो भैया, थोड़ी सी एडिटिंग सुधार लो, ओके। और दूसरी बात, जब एक्शन सीन्स हो रहे होते हैं इतनी बुरी तरीके से एडिटिंग की जाती है कि गुंडा जो है वो आसमान में लटका है तो वो किस रोप के सहारे, ठीक है, मतलब जेसीबी के सहारे, जिसके भी सहारे वहाँ पर लटका हुआ है, वो रस्सियों की मदद से, रोप की मदद से वो साफ साफ दिख रहा होता है। उसके शर्ट पीछे से उठे हुए होते हैं, ठीक है, मतलब दिख रहा होता है कि हाँ यहाँ पर रोप्स का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। सीरियसली यार, एडिटिंग में इतनी बुराई कौन सा एडिटर हायर करते हैं? ये 5000 वाला वो एडिटर हैं जो खाली गाने बना दे, छोटे मोटे गाने जो शूट करता हो, वैसा एडिटर हायर करते, पता नहीं क्या करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। बाइक को अगर उड़ते हुए दिखाना है तो वो मतलब लाइक स्लो मोशन में वहाँ से वहाँ तक जंप मारती हुई नहीं दिखाई देती है, उसे उड़ता हुआ लिटरली उसे ज़मीन से यूं उठा देंगे ऐसे। फिज़िक्स केमिस्ट्री कुछ पढ़ाई की है कि नहीं की है, हैं? फिज़िक्स की माँ बहन कर देना बिल्कुल पूरी तरीके से, मतलब ये लोग तो पता नहीं क्या ही कौन सा लेवल तोड़ करके रहेंगे। खैर यार, अब लेकिन मतलब मैं इस टाइम की बात कर रही हूँ, अब जो नई नई मूवीज़ और आ रही हैं भोजपुरी में, ठीक है, उनमें काफ़ी ज़्यादा सुधार हो रहा है ना। एक्शन लेवल पे हो, चाहे राइटिंग लेवल पे हो, चाहे वो डायरेक्शन पर हो, बट काफ़ी अच्छा सुधार हो रहा है। तो मतलब होप्स काफ़ी बड़ी हैं, देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। बाय बाय।